गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात आप सबको। आई होप सो कि आप सब अच्छे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का टॉपिक नहीं बोल सकते, वो मेरी जर्नी बोल सकते हैं, क्योंकि उस जर्नी में मुझे बहुत सारा परिवर्तन, मेरे में जो चेंजेस आए आफ्टर जब मतलब हम किसी भी भगवान का जप करते हैं तो हमारे में विद इन 24 आवर्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ना पॉजिटिव अभी बहुत कम होता जा रहा है और हम निगेटिव की तरफ ना बहुत जा रहे हैं। और ऐसा एक माध्यम है जिसके कारण हम उधर जुड़ सकते हैं, और वो है हमारे भगवान परमात्मा। और जब भी हम ये बात सोचते हैं दोस्तों कि परमात्मा भगवान सच में हमारी बात सुनते हैं क्या, तो मैं हमेशा एक बात कहना चाहती हूँ कि जी, भगवान हमारी बात सुनते हैं। अगर हम भगवान को सच्चे दिल से या मन से और कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं लेके अगर हम भगवान से बातचीत करना स्टार्ट करें, मेरा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ। मैंने 2 डेज़ में एक परिवर्तन देखा। मैंने मेरे हनुमान जी को एक बोला था कि हनुमान जी मेरी विश कंप्लीट करो, और मैंने हनुमान जी का मंत्र लगातार 24 आवर्स जय हनुमान में लिखती गई। और देन आफ्टर 2 डेज़ मुझे एक बड़ा सा गुड न्यूज़ आया। वो गुड न्यूज़ क्या था वो बात नहीं थी, पर मेरे में जो परिवर्तन आया उसी टाइम, क्योंकि जब हम भगवान से जुड़ने लगते हैं ना, तो वो अपने आप जो हमारे पास्ट में भी क्या होता है ना, वो हम भूल जाते हैं, एक नए इंसान बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप जब स्टार्ट करने लगते हो ना, या कुछ पॉजिटिव बातें आपके कान पे आती है ना, तो आप एक नया इंसान बनने की कोशिश में जाते हो। आप ये नहीं आप ये नहीं बैक करके नहीं बताते हो कि मैंने क्या गलती की थी पास्ट में, या मैंने अभी अभी 1 घंटा किसी पे चिल्लाया है। इतनी पावर जब में है, इतनी पावर, हम तुरंत चेंज हो जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ। जब भी मैं हनुमान जी हो या प्रेमानंद महाराज जी हो या बहुत सारे लोगों का जब मैं प्रवचन सुनती हूँ, आफ्टर माय, मेरे स्वामी समर्थ हो, मेरे शंकर बाबा हो, देखो भगवान तो एक ही है, बट जब हम भगवान को सुनने की कोशिश करने लगते हैं ना, तभी हमारे में इतना परिवर्तन होता है कि वो परिवर्तन, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और भगवान का स्मरण करते जा रहे हैं, हम इतना बिंदास होते हैं कि हमें पता है कि हम रास्ते में जा तो रहे, पर भगवान मेरे साथ है, क्योंकि मेरे माइंड में वो जप चल रहा है। वो कौन सा भी जप हो, जय हनुमान का जी हो, जय श्री राम का हो, कौन सा भी मंत्र हो, और उस मंत्र के कारण हम खींचे चले आते हैं पॉजिटिव की तरफ। जो निगेटिव की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं, बट हम पॉजिटिव की तरफ आ जाते हैं। मैं आपको सबको शेयर करना चाहती हूँ मेरी स्टोरी। एक्चुअली मेरी जो अगर जर्नी देखा जाए भगवान से जुड़ने की, मैं पहले दीवा लगाना, पूजा ये वगैरह वो सारी बातें, मतलब मैं मानती थी, मैं शंकर बाबा से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और हमेशा हूँ। बट ये मैं सोचती हूँ दीवा क्यों लगा, पर जब से मैंने दीवा लगाना स्टार्ट किया, दीप लगाना स्टार्ट किया, जब से वो मैंने दीप का रोशनी देखी, उसके कारण ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जो निगेटिव होता है ना, वो अपने आप चला जाता है। आप कभी भी देखो, आग हमें बहुत डेंजर होती है, पर अगर हम उसको एक ऐसे देखा जाएगा ना, तो आप शांति से देखो और आप भगवान को आँख में आँख डाल के देखो, तो आपको एक अलग परिवर्तन मिलेगा। और वो अलग परिवर्तन है ना कि आप उसी टाइम से आप किसी से भी एक्सपेक्टेशंस रखना बंद करोगे, क्योंकि आप वो जब में इतना खो दोगे ना खुद को। मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि हमारे हनुमान जी में इतनी पावर है कि जो मंत्र है, वो मंत्र जय हनुमान, ये जो मंत्र हम लिखते हैं ना, तो अपने आप हम काम हो जाते हैं। या कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय शंकर बाबा का मंत्र हो, मतलब जब से हमें एक परिवर्तन की दिशा आ जाती है हमारे जीवन में, आप जितना जप करोगे उतना आप खुद से ही नया पाओगे। द सेकेंड पॉइंट इज कि आप एक अलग वे में दिशा में जाओगे, आपको पता नहीं है कि वो दिशा क्या है, बट जब आप
सराउंडिंग आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या, कौन सी मोह माया में आया हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये संसार की जो मोह माया है, चकाचौंध है, उससे भी आप दूर होते जाओगे। और अभी तो फिलहाल ऐसा हो रहा है, अभी हम जितना भी मोह माया, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें जिसका हम स्क्रोलिंग करते हैं, उससे हम कभी कभी हम ही पक जाते हैं। हम बोलते हैं हम ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ, ये मुझे नहीं करना है, इससे दूर जाना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए। और वो पीस हमें भगवान वो देता है अपने जप से। जब हमारे बाजू में कुछ हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, किसी और के साथ अच्छा नहीं होता है, तभी भी हम जब भगवान को सुनने की कोशिश करते हैं, तो तभी हमारे माइंड में चेंज आता है कि नहीं, मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, क्योंकि भगवान हमें सुनता है। जब हम भगवान के पास रोते हैं तो भगवान बोलता है कि तू रो रहा, मतलब भगवान को मैं 2 डेज़ का मैं एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मैं बहुत रो रही थी, बहुत रात को भी रो रही थी कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा, आप मेरे साथ ऐसी एग्ज़ाम क्यों लेते हो। मेरा एक काम था, तो मैंने बहुत 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 इमोशनली मैंने सारे भगवान को डांटा। मैंने बोला कि आप, मेरे में क्या गलती है कि आप मुझे हमेशा एक चीज़ पाने के लिए मुझे इतना स्ट्रगल है। बट जब मैंने वो जब चालू किया, तब मुझे पता चला कि नहीं, भगवान मेरे साथ है, और भगवान कुछ तो कहना चाहते कि नहीं, जो तुम्हें अभी लग रहा है वो तुम्हारी जो दिशा है उसके पाने के लिए तुम्हें समय लगेगा, बट तुम धीरज रखो, धैर्य रखो, वो तुम्हें बिल्कुल प्राप्त होगा। जीवन में अगर आपको बहुत सारा स्ट्रगल है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन समाप्त है, आपके जीवन में हमेशा अंधेरा रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं है। आपके जीवन में जब आप जब से जुड़ जाते हो, किसी अच्छी जगह जाते हो, आपको पता है, तो आपको कितना अच्छा फील होता है, वाओ व्हाट अ प्लेस। वैसे भगवान के जब हम जुड़ जाते हैं और सोशल मीडिया से हम डिस्कनेक्ट लगते हैं, और हमारी नींद हो, हमारा सब कुछ अगर हम कंप्लीटली करते हैं, और जितना हो सके हम भगवान की जब सुनने, मतलब मेरे 2 दिन में मैंने हनुमान जी का इतना सुना 24 आवर्स कि मुझे ऐसा लगता है कि बस यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, राधे 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 राधे। इतनी पावर हमारे भगवान जी में है कि जैसे प्रेमानंद महाराज बोलते हो कि एक बार आप प्यार से बोलो, एक बार आप प्यार से बोलो राधा राधा राधा। हमारे कृष्ण जी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं हमारे कृष्ण जी, कि वो सुनेंगे आपकी बात और वो हमेशा आपके पास रहेंगे। मैं सच बताना चाहती हूँ, जीवन में हमें थोड़ा भी किसी से ईर्ष्या भी होती है, या किसी से हमें एक्सपेक्टेशंस भी होती है, वो भी भगवान हमें आके बोलता है तू डरो मत। मेरे जीवन में तो हमेशा मैं रोती थी, मतलब जब भी मुझे ऐसा टाइम आता है तो मैं भगवान को इतना बोलती हूँ कि मेरे साथ क्यों कर रहे हो आप, मैंने किसी का क्या। बट जब मुझे आंसर मिलता है तब मुझे पता चलता है कि तुम्हारे जो कर्म है, वो तुम्हारे कर्म तुम्हें सही दिशा में लेके जाएंगे। अगर आप कर्म अच्छा करोगे तो उसका फल कभी ना कभी आपको भगवान आज ना कल देगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो इतना सारा को एक्सपेक्टेशंस रखते हो और किसी को आप गलत बोलते हो, पर बाद में भगवान उसको देखता है, और बाद में सही वे में अगर आप किसी की मदद करते हो, कुछ भी करते हो आपके जीवन में, वो सही वे में, सही दिशा में, आपको उसका एक प्राप्त नहीं, दुगना प्राप्त होगा। आप किसी की निगेटिव कमेंट्स करोगे या निगेटिव माइंड रखोगे तो वैसा कर्म आपके साथ सेम वे में होगा। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है, या किसी की सक्सेस देख के अरे वो कितना सक्सेस है, मैं कुछ नहीं हूँ, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर कोई भी चीज़ पाने के लिए हमें बहुत डेडिकेशन लगता है, पेशेंस रखता है, और उसमें भगवान का अगर साथ होगा तो आपको कोई भी चीज़ पाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, बट वो जब पाओगे और जहाँ भगवान का आशीर्वाद होगा तब आप जीवन में सही वे में जाओगे। ये मत सोचो कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं सबको तो बता रहा हूँ बट मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ, ये मत सोचो। अगर आप भगवान के शरण में गए हो और आपने कुछ भी किया आपके पास में, देखो कोई इधर परफेक्ट नहीं है, सबसे गलती होती है। हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है,
सबसे गंदी गंदी गलतियाँ होती है। कौन नहीं होता है इंसान, कौन परफेक्ट नहीं है। पर जब हम भगवान के शरण में जाते हैं, जैसा मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ विराट कोहली का। मैंने विराट कोहली की जर्नी बहुत आँखों से देखी है, एज अ फैन, एज अ उसकी हर एक एग्रेशन वगैरह। पर जब से वो राधा राधा करने लगा है विराट एंड अनुष्का, तो एक देखो समाज में एक नया परिवर्तन आया, क्योंकि विराट कोहली यंग जनरेशन उसको बहुत फॉलो करती है। और यंग जनरेशन्स को, हमारी यंग जनरेशन सिर्फ गेमिंग में जा रही है, हमारी यंग जनरेशन मोबाइल में जा रही है, हमारी एक जनरेशन संयम नहीं है। 1 घंटा पढ़ाई नहीं करते बच्चे। क्यों नहीं करते? क्योंकि गेमिंग की वजह से वास्तव जीवन में वो भागते जा रहे हैं। और इसलिए उनके जीवन में आप देखा जाए तो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी थोड़ा सा बात को मानना हो या अच्छी आदतें हो, वो दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि वही होता है जब हम भगवान से डिस्कनेक्ट होते हैं। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको 24 आवर्स आपको भगवान भगवान करना है, ऐसा नहीं है। भगवान सब में है, सब दिशा में भगवान है। आप जैसा देखो, मेरे हाथ में अगर कुछ है, कोई भी चीज़, और मैं सोच रही हूँ कि मुझे इससे मारना है, बट मैं मारूंगी नहीं। क्यों नहीं मारूंगी? वो शक्ति, वो जप की शक्ति मेरे अंदर इतनी है, मेरे हनुमान जी की शक्ति अंदर इतनी है, मेरी जय श्री राम की शक्ति मेरे अंदर इतनी है, मेरे साउमिंग की पावर इतनी है कि मैं सोच भी नहीं सकती किसी का बुरा करना। इतनी पावर हमारे जय श्री राम में है, इतनी पावर हमारे हनुमान जी में है, इतनी पावर हमारे सब भगवान में है। ओम नमः शिवाय, राधे राधे में है। हमें कितना भी हम कोशिश करें, पर हमारे भगवान हमें पीछे हटते हैं। तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम ऐसे नहीं हो करके हमें पीछे आ जाएंगे। तो मैं बहुत मानती हूँ दोस्तों, परिवर्तन, जैसे मैंने विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया, उसको मैंने फिर से बोलना चाहती हूँ। विराट कोहली का आपने एग्रेशन देखा होगा, जब से वो राधा राधा करने लगे हैं जीवन में। आपने उनका अभी का परफॉर्मेंस देखा होगा, रिसेंटली वाला। जब विराट कोहली पहले शतक करता था, पहले उनका एग्रेशन देखो, और अभी उन्होंने रिसेंटली 2 शतक मारे, अभी का परिवर्तन देखो। जब हम खुद को जानने लगते हैं और जब हम भगवान से जुड़ने लगते हैं और 24 आवर्स हम खुद के साथ कनेक्ट फील करते हैं, जब भगवान से हम कनेक्ट फील करना चाहते हैं, और तभी हम किसी के बारे में सोचते ही नहीं है, सिर्फ भगवान 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 करते रहते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी जी के हमें सिर्फ अच्छा काम करना है, किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है। और जब मैं आपको चैलेंज देती हूँ, जब आप जब सुनना स्टार्ट करते हो ना, कोई भी जब हो, और तब आपके घर में भी कोई अगर किसी के लिए गलत भी बोल रहा है ना, तो आप उस चीज़ के लिए डिस्कनेक्ट हो जाओगे, जाने दो ना, मुझे नहीं बात करनी है। क्योंकि आप भगवान से उस टाइम जुड़े हो, वो मंत्र से आप जुड़े हो, वो लीला है, वो श्री कृष्ण लीला करते हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज बोलते हैं, तुम प्यार से बोलो एक बार, तुम राधे राधे प्यार से बोलो, जय श्री राम प्यार से बोलो, वो आ जाएंगे। देखो, वास्तव में देखा जाए हमारे जीवन में हमने बहुत सारी गलतियां की होगी, पर मैं न्यू जनरेशन को बोलना चाहती हूँ, डोंट यूर वेस्ट टाइम इन अ मोबाइल। आप कभी भी अपना मोबाइल में वेस्ट मत करो। आपको डिप्रेशन फील हो रहा है तो ऐसी चीज़ें कनेक्ट करो जिसके कारण आपका डिप्रेशन, एंजाइटी चला जाएगा। पर अगर आप व्हाट्सएप को किसी को येस या नो के चक्कर में पड़े हो, तो आपके जीवन का हर एक मिनट आप खो देंगे। वो आप सारा मिनट आप में फोकस करो, भगवान के साथ जुड़ो, आपको हर एक चीज़ एक नया लगेगी। मेरी एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मैंने कभी भी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं इतना आध्यात्मिक में जुड़ जाऊंगी। मैं सच बताना चाहती हूँ, मैंने कभी भी पोथी हाथ में ली नहीं थी, जो है मैं सच बता दूंगी। पर जब से मैंने पोथी हाथ में ली और जब से मैंने पूजा करना स्टार्ट किया, तब मुझे ऐसा लगा कि शरयू, ये जीवन अलग है, ये सारा जीवन अलग है। मेरे जो माता पिताजी भी मुझे बोलते थे, और तब मुझे पता चला कि जीवन का अर्थ है कि किसी से आप लड़ो मत,
किसी से आप झगड़ो मत, सिर्फ आप आपको शांत करो। और वो शांति का काम हमें जब से करते हैं, हमारे सनातन में, हमारे इसमें इतना पावर है कि आप कोई भी चीज़ के लिए, निगेटिव चीज़ के लिए जाओगी नहीं। आप किसी को धक्का देते हो तो आप सॉरी बोलते हो, तो वो सारी चीज़ें सिमटने के लिए आपको भगवान को आप जब स्टार्ट करते हो तो अपने आप परिवर्तन आ जाता है। आप सोसाइटी में देखो, कुछ चल रहा है, निगेटिव चल रहा है, बट अगर आप भगवान से जुड़े हो तो आप बोलोगे जाने दो, जाने दो, जाने दो। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव माइंड आप में इतना भरा हुआ है कि आप किसी के लिए और गलत बोल ही नहीं सकते। और ये परिवर्तन की परिभाषा मेरे में मेरे भगवान ने की है, मेरे स्वामी ने की है, मेरे हनुमान जी ने 2 दिन मैंने जो तपस्या नहीं बोल सकते, बट जो मैंने मंत्र किया और उससे मेरी जो इच्छा थी, मैं कभी भी ऐसा हमेशा हमें लगता है अरे मेरे जो लोग हैं मेरे साथ ऐसा क्यों करते, अपने परिवार में सब कुछ हम लोनली फील करते। बट मैं आपको कहना चाहती हूँ मेरे चैनल के माध्यम से, कभी भी खुद को लोनली फील मत करो। अगर आप लोनली फील कर रहे हो, उसी टाइम आपके पास मोबाइल होगा, उसी टाइम आपको पेन होगा, बुक होगा, स्टार्ट कर दो भगवान का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। देखो आपको कितना आप खींचे चले आओगे, आप खींचे चले आओगे, क्योंकि इतनी पावर है हमारे जप में। भगवान ये नहीं बोलता है कि आपको पूजा करो, मुझे ये करो। भगवान ये बोलता है कि तुम्हारा हर एक दिन हमारे नामस्मरण में रहो। तुम भले ही कहाँ पे रहो, पर तुम नामस्मरण करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपके सामने कोई आंधा चल रहा है, उसको रास्ता दिखाना है, अगर आप उस टाइम उसकी मदद करोगे, वो भगवान है। अगर किसी के पास कुछ नहीं है, आपको बोल रहा है मुझे पानी दे दो, आपने पानी दिया, वो भगवान है। अगर कोई पक्षी है, उसको खाना खाना है, वो मांग रहा है बेचारा, वो भगवान है। किसी को पैसे की ज़रूरत है, वो भगवान है। किसी को रोटी की ज़रूरत है, वो भगवान है। क्योंकि भगवान किस रूप में आएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपको पता नहीं है। इसलिए आपके जीवन में आपको इतना सारा लंबा दर्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे आजू बाजू में भगवान होते हैं और हमारे नामस्मरण से वो हमें प्राप्त हो जाता है। एक सही दिशा में हम जाते हैं, हम कभी भी निगेटिव की तरफ जाएंगे नहीं। मैंने ऐसे भी देखे वेस्टर्न कल्चर वाले लोग, वेस्टर्न कल्चर वाले लोग कैसे होते हैं, जाएंगे पब में जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर उधर शांति नहीं है, उधर बिल्कुल शांति नहीं है। वो लोनलीनेस में जाते रहते हैं, वो कितना भी दिखाते। चकाचौंध की दुनिया में मैं सबको बोलना चाहती हूँ, चकाचौंध की दुनिया सिर्फ 4 भरी होती है, और पीसफुल दुनिया हमेशा मेंटली आपको और हमेशा सुकून वाली होती है। मेरी बात को मैं बोलना चाहती हूँ, जो चकाचौंध वाली दुनिया होती है ना, जिससे हम इम्प्रेस होते हैं, अरे इसके पास कार है, अरे इसके पास बंगला है, इसके पास आईफोन है। मैं सब यूथ को बोलना चाहती हूँ, ये चकाचौंध वाली दुनिया हमें खींची तो जाती है, पर उसका रास्ता, उसका लास्ट डेस्टिनेशन अगर आप सही हो तो मिल जाएगा, नहीं तो आप भटकते जाओगे। बट अगर पीसफुल दुनिया है तो उसमें आपको हमेशा पीसफुल मिलेगा, जहाँ आपको जल्दी से सो जाओगे आप। तो आईफोन, इंस्टाग्राम या मेरे फॉलोअर्स, मेरे कॉलेज का ग्रुप, मैंने ऐसा किया, ये बाइक, ये मोबाइल, ये सब दैट इज ओनली अट्रैक्शन। ये सारी चीज़ें, मॉल में जाना, मस्ती करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसको हमें कितना टाइम देना चाहिए, कितना शो ऑफ करना चाहिए, ये हमारे में है। और यही प्रेमानंद महाराज बोलते हैं कि आप जिस दिन राधा राधा बोलोगे, उसी दिन ये सारी जो निगेटिव वाइब्स भी है वो चली जाएगी, वो चली जाएगी आपके मन से। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है दोस्तों, मुझे हमेशा बचपन से ही ऐसी आदत है कि जितना हो सके लोगों की मदद करना, चाहे वो पक्षी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे खुद के लिए जीना नहीं है, मेरे दूसरों को खुशी के लिए जीना है। क्योंकि मैं जब देखती हूँ
कि दूसरे लोग इतना अपने जीवन में इतना कष्ट उठाते हैं, मेरे जीवन में तो वो सुकून है, वो सुकून और मुझे नहीं चाहिए। जितना है वो बहुत राधा 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 मेरे श्री कृष्ण ने मुझे बहुत दिया है। मुझे ऐसे लोगों की मदद करनी है कि अपने जीवन में बहुत कुछ हर एक दिन उनका नया होना चाहिए, और मुझे वो मेरे जीवन में करना है। और इसके कारण मैं भगवान को हमेशा हमेशा अपने जप के माध्यम से बोलती हूँ कि भगवान मुझे इतना कुछ देना कि मैं इतना कुछ मतलब लोगों के लिए कुछ करना है। आपके जीवन में अच्छा गोल्स बनाओ। देखो, खुद के लिए सब जीते हैं, खुद के लिए सब जीते हैं, पर भगवान बोलता है तुम खुद के लिए जियोगे बट दूसरों के खुशी के लिए कब जियोगे। मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोलते हैं कि आप जिंदगी में ऐसे बनो कि आप इस दुनिया से भी चले जाओगे तो रोने वाले 10 नहीं 50 होने चाहिए। ये आपका काम है। तो यही लक्ष्य है। तो आज का टॉपिक था भगवान की जप और उसके चेंजेस हमारे जीवन में कैसे आते हैं और किस प्रकार से हम पीसफुल रहते हैं। और अगर हमने मेरे चैनल के माध्यम से मैंने किसी को अगर बुरा भी बोला हो तो प्लीज़ क्षमस्व, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में हम किसी बात के लिए अगर हम माफ़ी मांगते तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो भगवान से सीधा कनेक्ट करती है। तो प्लीज़ राधे राधे, आप आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन लाओ। आपको किसी से भी उम्मीद सिर्फ भगवान से करो, भगवान से प्यार से बोलो, वो आपको सारी चीज़ें देगा। मैंने ये 2 दिन में एक्सपीरियंस किया है दोस्तों। मैंने जब जय हनुमान का मंत्र चालू किया, मैं बहुत रोई थी, मैं बहुत रोई। मुझे जो चीज़ चाहिए थी अखंड, वो चीज़ पाने के लिए मेरे भगवान ने मेरी 2 दिन तपश्चर्या देखी और तीसरा दिन मुझे रिजल्ट आ गया। तो ये सबका अपना अपना एक विश्वास होता है, दृढ़ निश्चय होता है, सबके अपनी थॉट प्रोसेस होती है, कौन कैसा बिलीव करता है। बट मैं तो यही कहना चाहूँगी, जब हम जब चालू करते हैं हम किसी के बारे में गलत बोल ही नहीं सकते। हम जस्ट इग्नोर करते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं, हम उनके रास्ते पर छोड़ देते हैं। हम सिर्फ बोलते हैं कि उनका अच्छा हो जाए, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। तो प्लीज़ आप भी राधे राधे कमेंट्स में लिखना अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल पे। शरयू नांदुरकर ये मेरा चैनल है दोस्तों। हमारा कंटेंट है सास बहू ड्रामा। हम कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा चैनल का कंटेंट है। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ज़रूर, और प्लीज़ कमेंट्स में राधा राधा ज़रूर लिखना अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे। थैंक यू सो मच। आभारी हूँ मैं आपकी।